अस्सलामुअलैकुम सभी भाइयों और बहनों को जमजम टेलर के चैनल पे आने पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा जेंट्स सूट की डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाती है। जैसा कि आपको ये सूट दिख रहा है, इसकी मैं डिज़ाइनिंग फुल सिखाऊंगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको समझ में सही से आ सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास मटेरियल आ गया। ये नॉक कॉलर है मेरे पास और ये कफ की जोड़ी आ गई 2.5 इंच की। तो इसमें मैंने पहले इसे मार्किंग कर ली है। आपने कफ और कॉलर को सेंटर से मार्क कर लेना है। इसी तरीके से फ्रंट पट्टी की मार्किंग आपको इस तरीके से करनी है, क्योंकि बकरम का जो 1.5 सूत का हिस्सा है वो हमें काट के निकाल देना है। तो मैं अब कटिंग करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैंने कटिंग कर ली। ये कॉलर है, इसमें से मैंने 1.5 सूत का हिस्सा बकरम का काट के निकाल दिया है। ये देखें, इतना आपको काट के निकाल देना है, कफ में से भी, कॉलर में से भी और फ्रंट पट्टी में से भी। ये मेरे पास कफ की जोड़ी आ गई। और आपको नंबरिंग लाजमी लिख लेनी है ताकि आगे पीछे ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है कफ जो है क्रॉस पे होता है हल्का सा। तो ये देखिए 1 और 2 मैंने लिख दिया है, ए और बी। ये ए वाला पहले हाथ का, दूसरे वाला दूसरे। अब हम चलते हैं प्रेस की जानिब। तो प्रेस के लिए मैंने फैब्रिक सबके लिए अलग कर लिए। तो सबसे पहले मैं चिपका रहा हूँ कफ की जोड़ी। तो कफ के लिए जो हमने 2 पीस कर लिए थे, एक ऊपर वाला हिस्सा है जिसमें हमने 1 लिखा हुआ है, दूसरा वाला 2। तो इसी तरीके से 1 और 2 नीचे करके हम चिपका देंगे। बकरम चिपकाने के बाद फिर हम सेंटर से इसको काट लेंगे इस तरीके से। और फिर जहाँ से सेंटर से काटा है उसे हम फोल्ड कर देंगे पानी लगा के। तो इस तरीके से पानी लगाना है आपको और फिर इस तरीके से फोल्ड करके प्रेस मारना है। इसी तरीके से दूसरे वाले पैनल पे भी हमने पानी लगाना है और उसे भी इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला कफ तैयार हो चुका है और इसी तरीके से हम दूसरे कफ के साथ भी यही करेंगे। कपड़े को पहले प्रेस करेंगे अच्छी तरीके से और फिर बकरम चिपकाएंगे इस पर, और प्रेस करने के बाद कटिंग करेंगे बीच से और फिर फोल्ड कर देंगे, वैसे ही जैसे पहले कफ पे किया था। अब हम फ्रंट काज पट्टी के लिए प्रेस कर रहे हैं। फैब्रिक मैंने ले लिया था। फैब्रिक सीधा करने के बाद पहली पट्टी इस तरीके से चिपकाना है और वैसे ही दूसरी पट्टी इसके साथ ही हम लगाएंगे। पट्टी चिपकाने के बाद वैसे ही सेंटर से हम काट देंगे इसको, और वैसे ही जैसे कफ में फोल्डिंग किया था बीच से, वैसे ही इसको भी फोल्ड कर देंगे दोनों तरफ से। अब हम लगाएंगे कॉलर। कॉलर के लिए फैब्रिक सीधा करना है और 2 पीस जो हमने किए थे, पहला वाला पीस जिस पे 1 लिखा हुआ था उसको हम ऊपर लगाएंगे और उसके बाद वैसे ही हम चेक कर लेंगे कि ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा कोई, क्योंकि कॉलर में आपको पता है क्रॉस में होता है, तो वो चीज़ हमें लाजमी ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से चिपकाने के बाद हम कॉलर को भी सेंटर से काट लेंगे और फिर वही बीच वाली साइड फोल्ड कर देंगे। कॉलर चिपकाने के बाद हम बैन वाला हिस्सा जो है उसको भी प्रेस कर लेंगे हाथ के हाथ। इसमें डिज़ाइनिंग का काम नहीं है, लेकिन इससे भी हम काम हाथ के हाथ निपटा देते हैं। अब आपको जिस कलर का कंट्रास्ट देना है वैसा फैब्रिक ले लेना है। मैं दे रहा हूँ ब्लैक से, तो मैंने ब्लैक कपड़ा ले लिया है और उस पर एक बकरम का टुकड़ा हम इस तरीके से चिपका देंगे। और इसमें हमें कोई फोल्डिंग वगैरह नहीं करनी है, बस सीधा सीधा बकरम चिपकाना है और दोनों साइड उसे काट देना है। अब हमें देना है कंट्रास्ट। ये मैंने ब्लैक पट्टा है जो, उसको नीचे रख लिया है और ये मेरी काज पट्टी है, 1 साइड जो काज पट्टी थी उसको मैंने उसके ऊपर रख लिया है। अब मैं ऊपर वाली साइड पे सिलाई मारूंगा, लब की सिलाई मारनी है।
अब इसी तरीके से जो दूसरा वाला पीस है उसको इसके ऊपर रखेंगे और हमें 1 से 1.5 सूत का फासला देकर रखना है ताकि हमारा कंट्रास्ट अच्छा लगे। तो इस तरीके से आप 1 से 1.5 सूत का फासला देंगे। तो मैंने 1 सूत का फासला रखा है क्योंकि मुझे 1 सूत का ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आपको जैसा बेहतर लगे आप वैसा रखें, 1 सूत का भी रखें, 1.5 सूत का रखें, जैसा आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पे 1 सूत का फासला रख के यहाँ पे लब की सिलाई मार रहा हूँ, जैसे पहले वाले पे मारा मैंने। अब आपने ब्लैक बकरम जो एक्स्ट्रा है उसे क्रॉप कर देना है। हमारी फ्रंट पट्टी तैयार हो गई। अब हम कॉलर का काम करते हैं। कॉलर का जो पहला वाला हिस्सा है जैसे हमने फ्रंट पट्टी पे चिपकाया वैसे ही कॉलर का भी इस तरीके से सिलाई लगा लेनी लब पे। अब ये कॉलर की दूसरी वाली साइड आ गई। आपको शेप देख लेना है ऊपर नीचे की, ठीक है। और इसी तरीके से 1 सूत का फासला रख के दूसरी वाली सिलाई पे लगा देनी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कॉलर भी तैयार हो चुका है। अब इसका भी हम जो एक्स्ट्रा बकरम था ब्लैक वाला वो काट देंगे। एक्स्ट्रा धागे जो वो आपको साफ़ कर लेने, वरना वो विजिबल होते हैं हल्के कपड़े में। तो अब हम कफ की तरफ चलते हैं। हमारी वाली बकरम ख़त्म हो चुकी थी, अब ये दोबारा ले गए हैं। इसकी भी कटिंग कर लेनी है दोनों साइड से और फिर कफ को उसके ऊपर रखना है और फिर लब की सिलाई लगा देनी है। अच्छा हाँ, ध्यान रहे कि हमने जो 1 और 2 लिखा था वो लाजमी आपको देखना है, वरना फिर कॉलर और जो कफ होता है उस लॉप में होता है। तो इस चीज़ को आपको बड़ा नोट करना है, वरना फिर कंट्रास्ट तो आप लगा देंगे लेकिन वो आपका सही बैठेगा नहीं कफ। इसका एक्स्ट्रा बकरम जो है वो काट लेंगे। इसी तरीके से आपको दूसरा कफ जो है वो भी तैयार कर लेना है। अब साइड से सिलाई का मार्जिन छोड़कर कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी कफ की जोड़ी और कॉलर और फ्रंट पट्टी तीनों तैयार हो चुके हैं। अब हम प्रेस की जानिब चलेंगे। तो प्रेस की तरफ हम आ चुके हैं। अब ये कॉलर पे अच्छी तरीके से आपको प्रेस मार लेनी है। और ये कॉलर के साथ जो प्लास्टिक के जो 2 टुकड़े आते हैं उसको आपने नोक पे चिपका देना है कॉलर के। अब आपको कॉलर का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो उसको चिपका देना है, पेस्टिंग कर देंगे। याद रहे फ्रेंड्स, प्रेस बहुत अच्छे से करनी है वरना वो बबल बन जाते फिर एंड में। अब हम कफ की तरफ आ गए हैं। कफ पे पहले प्रेस मार लेना है और जो नोक वाली साइड होगी बड़ी वाली साइड उसकी तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है आपको। अब हम दूसरी कफ की तरफ आ गए। दूसरे कफ के साथ भी नोक वाली साइड जो बड़ी वाली साइड है उसकी तरफ फोल्ड कर देना है। ये कफ की जोड़ी भी हमारी अब रेडी हो चुकी है। अब हम काज पट्टी की तरफ आ चुके हैं। काज पट्टी की साइड ऊपर वाली साइड आपको काट लेनी है इस तरीके से और फिर उस पर पानी लगा के फोल्ड करना है अच्छी तरीके से। ऊपर वाली साइड फोल्ड होती है काज पट्टी की, ठीक है। अब हमने काज पट्टी की जो नीचे वाली साइड जो बंद होती है उसको उस हिसाब से कटिंग कर लेनी है ताकि वो फोल्ड आसानी से हो सके। और फिर आपने दूसरी साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारी काज पट्टी भी अब रेडी हो चुकी है और कप भी रेडी हो चुका है और कॉलर भी रेडी हो चुका है। तो अब हम चलते हैं मशीन की जानिब। तो फ्रेंड्स, हम मशीन की तरफ आ चुके हैं अब। और सबसे पहले हमें बैन के ऊपर जो सिलाई लगती है बूट की वो लगा लेनी है। और फिर सिलाई लगाने के बाद उसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम काट लेंगे।
अब हमने कफ की जो साइड फोल्ड की थी उस पर बूट की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। दूसरे वाले कफ पे भी बूट की सिलाई लगा लेनी है। अब आपने काज पट्टी की 1.5 इंच छोड़ के तकरीबन वहाँ से एक साइड से सिलाई लगा देनी है, बंद वाली साइड पे। और धागा काटने के बाद धागा नीचे से खींच लेना ताकि ऊपर से फिनिशिंग नज़र आए। तो अब हम कॉलर की तरफ आते हैं। कॉलर के लिए हमने फैब्रिक ले लिया, सीधे कपड़ा जो नीचे है और उल्टा कपड़ा ऊपर है। तो हमने चारों साइड से कॉलर को बंद करना है। तो कॉलर की नोक निकालने के लिए हमें 2 गज़ धागा लेना है या फिर 1 गज़, उसको डबल कर लेना है और उसको नीडल के नीचे फंसाना है। एक टाँका पहले रोकना है ताकि हमारी कॉलर की नोक अच्छे से निकले। तो ये एक टाँका हमने पहले रोका और ये धागे को फंसाया और फिर एक टाँका चलाया और धागे को राउंड करके नीचे की तरफ से निकाल दिया। इसी तरीके से दूसरी साइड भी करना है और चारों साइड से कॉलर को बंद कर देना है। ठीक है, ये हमारी वीडियो लंबी हो रही थी तो हमने कॉलर को बना लिया। ये कॉलर हमारा तैयार हो चुका है चारों साइड की सिलाई लगा के। सही, तो अब ये हमारा बैन वाला हिस्सा है। बैन की जो हमने सबसे पहले बूट की सिलाई लगाई थी, तो हम इसके नीचे वाले हिस्से को हम काट लेंगे और फिर दोनों साइड से बराबर करके नोच लगा लेंगे, इसमें भी और कॉलर में भी, दोनों में। अब हमने बैन वाली साइड, सीधी वाली साइड ऊपर रखनी है। ठीक है, और उसके ऊपर हमें जो कॉलर जो है हमारा सीधे वाला साइड, उसको नीचे रखना है। दोनों के नोच को मिलाना है और फिर सेंटर से बराबर करके इसकी सिलाई लगा देनी है। अब हमने एक फैब्रिक ले लेना है और जो हमने कॉलर और बैन तैयार कर लिए हैं उसको इसके ऊपर रख के जिस हिसाब से बैन बना हुआ है वैसे ही सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका काट देंगे और कैंची से कट लगा लेंगे ताकि सीधा करने में आसानी हो। इसके बाद हम बैन वाली जो साइड है उसमें बूट की सिलाई लगाएंगे। अब हम एक बूट की सिलाई का कपड़ा छोड़कर कटिंग कर लेंगे और फिर सेंटर कर नोच लगा लेंगे। इसी तरीके से कफ की भी हम 3 साइड से सिलाई लगाकर कफ को सीधा कर लेंगे। कॉटन का कपड़ा थोड़ा कड़क होता है तो इसकी नोक निकालने में थोड़ी परेशानी होती है, तो ये मैं पेचकस के ज़रिए इसकी नोक निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि फिनिशिंग से काम हो। तो हमारा कफ, कॉलर और काज पट्टी रेडी हो चुकी है, तीनों पे डिज़ाइन डल चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कफ, कॉलर और काज पट्टी अटैच किस तरीके से करते हैं। उसके लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।